परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। सखियों ने आज प्रिया प्रियतम के लिए पुष्पों से एक सुंदर सिंहासन तैयार किया है। दोनों लाडले यहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं और एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र डालकर बैठ जाते हैं। सखियाँ इन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गई हैं। एक दूसरे को निहारते निहारते कब ये गाढ़ आलिंगन में बंध गए, स्वयं इन्हें भी पता नहीं चला। ऐसे ही गाढ़ आलिंगन में बंधकर सुबह से संध्या हो गई, पर किसी को भी समय का कोई भान ही नहीं रहा। अब सखियों ने प्रियवर को इस अवस्था से निकालने के लिए वाद्य यंत्र बजाते हुए मधुर संगीत प्रारंभ कर दिया। श्रीजी ने संगीत को सुनकर धीरे से अपने नेत्रों को खोला। श्रीजी के नेत्र आलस में भरे हुए हैं, पर इस आलस की स्थिति में भी दोनों एक दूसरे को निहार कर मुस्कुराना नहीं भूले हैं। अब सखियों ने इनके आलस को दूर करने के लिए इन्हें कुछ जलपान करवाने की सोची। एक सखी माखन और मिश्री लेकर आ गई। फिर एक दूसरी सखी फल अमनिया करके आ पहुंची। फलाहार करवाकर सखियों ने इन्हें स्वर्ण के गिलास में गर्म दुग्ध का पान करवाया। जलपान करके दोनों तुष्ट पुष्ट हो चुके हैं। अब इनका आलस भी दूर भाग गया और दोनों ज़ोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगे। प्रियवर को यूं प्रसन्न चित्त देखकर सखियां उठकर नृत्य करने लगी। फिर सखियों ने इनको स्नान करवाने का निर्णय लिया। तुरंत ही एक सखी मटकों में उष्ण जल भरकर ले आई और दूसरी सखी सुगंधित उपटन तैयार करके आ पहुंची। अन्य एक सखी केशों में लगाने के लिए पुष्पों की सुगंध का फुलेल ले आई। फिर सखियों ने श्रीजी को स्नान करवाना प्रारंभ किया। पहले प्रियाजू को दूध से स्नान करवाया गया। फिर सखियों ने उष्ण जल डालकर उन्हें स्नान करवाया। अब सखियों ने केशों और श्रीअंगों को पोंछकर पुष्पों से श्रीजी के केशों का श्रृंगार किया। प्रिया जी को फिर सुंदर आभूषण धारण करवाए गए। उसके बाद सखियों ने प्रिया को अरुण रंग के वस्त्र धारण करवाकर उन्हें एक दुल्हन की तरह सजा दिया। श्रृंगार पूर्ण होने पर सखियों ने प्रियवर को दर्पण दिखाया। दर्पण में अपने ही सुंदर मुख कमल को देखकर श्रीजी स्वयं पर ही मोहित हो गई और प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगी। चलिए अब हम भी इस सुंदर मुख कमल को अपने हृदय में बसा लेते हैं और जल्द ही पुनः मिलने के वचन के साथ विदाई लेते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।